अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है। जो कपड़े मैंने शाम को छोड़े हुए थे बहुत ज़्यादा गीले थे ड्राई होने के लिए। उसमें से ना कुछ खुश्क हो गए थे क्योंकि ना 12 बजे तक ना धूप हाफ़ दीवार तक रहती है। जहाँ तक ना तार होती है ना वहाँ तक ना धूप आती है, लेकिन जैसे जैसे ना 12 बजे के बाद ना धूप सिर्फ ज़्यादातर दीवारों पर ही होती है। जो कपड़े खुश्क हो गए थे उसको मैंने उतार लिया था और जो अभी ना गीले थे ना उनको मैंने दीवार वाली साइड पे कर दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं। खैर फाइनली सर्दियां आ गई हैं। बहुत बहुत लॉन्ग टाइम होता है हमारा गर्मियों का और सर्दियों का बहुत शॉर्ट टाइम होने लगा है। पहले कुछ कपड़े मैं निकाल चुकी थी जो ना स्टेपल के थे या जो आम यानी कि यूज़ करने के लिए हल्की फुल्की जो ठंड में यूज़ करने के लिए थे ना वो मैं निकाल चुकी थी। लेकिन जो फ़ाइनल वाली तैयारियां थी, फ़ाइनल वाली प्रिपरेशंस जो थी सर्दियों की, वो मैंने नहीं की थी। ना मैंने जर्सियाँ और कोट वगैरह निकाले थे, ना ही मैंने रज़ाइयाँ निकाली थी। फ़िलहाल तक तो ना कंबल में ही गुजारा हो रहा था। हस्बैंड ना कंबल ले लेते थे और मैं डबल कंबल जो होता था ना, सिंगल मीन बहुत पतले, मेरे पास 2 कंबल हैं, उनको मैं डबल करके ले लेती थी। अभी तक गुजारा हो रहा था। लेकिन अभी सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे अब हमें ना सर्दियों की मुकम्मल तैयारियां भी करनी है। तो इसी चक्कर में ना लगी हुई थी आज। और फिर जाना भी है हमने गांव, और उसी गांव की तैयारियां भी करनी थी, साथ में ना सर्दी की तैयारियां भी करनी थी। क्योंकि ना पंजाब एरिया से ज़्यादा ना यहाँ KPK में सर्दी होती है। और अब वहाँ से थकावट के बाद जैसे ही बंदा थकावट से आता है तो फ़ौरन से आके ना मैं पेटियों में भी नहीं घुस सकती थी। तो मेरा माइंड यही था कि मैं पहले ही रज़ाइयाँ वगैरह और जर्सियाँ वगैरह निकाल लूँ। जो कपड़े मैंने ना आके यूज़ करने हैं ना वो कपड़े निकाल लूँ, और जो कपड़े मैंने ना नीचे रखने हैं जो हल्के फुल्की ठंड के होते हैं या गर्मियों के जो बाहर रखे हुए हैं उनको अलहदा कर लूँ, और जो कपड़े मैंने लेके जाने हैं उनको अलहदा कर लूँ। आज मेरा सारा दिन बस इसी चक्कर में था कि आज मैं मुकम्मल अपनी तैयारियां कर लूँ, जाने की भी और सर्दियों की भी। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मेरे पास कबर्ड वगैरह तो मौजूद नहीं है, तो मैंने रज़ाइयों को ना पेटी के अंदर ही एडजस्ट किया हुआ है। और एक पेटी को मैंने, 2 पेटियाँ मेरे पास, एक हस्बैंड की और एक मैं गांव से अपनी लेके आई थी। जो हस्बैंड की पेटी है ना उसके अंदर मैं कपड़े रख लेती हूँ, और जो मेरी पेटी है वो हस्बैंड की पेटी से ना ज़रा सी बड़ी है, तो उसके अंदर मैं रज़ाइयाँ और एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े होते हैं ना वो मैं रख लेती हूँ। इसमें गर्मियों के भी फ़िक्स कर लेती हूँ, सर्दियों के भी फ़िक्स कर लेती हूँ। अभी ये मैंने आपके सामने खोली, आप ये देखें कि मैंने दोनों रज़ाइयाँ इसके अंदर डाली हुई थी, और इसके अलावा बहुत से यानी कि ना जर्सी और कोट भी डाले हुए थे। इसकी कैपेसिटी अच्छी खासी है, तो कबर्ड की मुझे कमी महसूस नहीं होती। रही बात ना जो कपड़े बच जाते हैं उसके लिए मैंने अच्छे खासे ना स्टोरेज बैग लिए हुए हैं। उन स्टोरेज बैग में रख के ना मैं सेव कर लेती हूँ। एक ये स्टोरेज बैग है, इसमें मैंने सारे के सारे ना सर्दियों के कपड़े ना, या सॉरी गर्मियों के कपड़े ना फिक्स अप करके रखे हुए थे। और ये मेरे पास जिस तरीके के ये स्टोरेज बैग अभी मैंने खोला हुआ है ना, इस तरीके के मेरे पास बहुत हैं। और अभी जो ये रेड वाला है ये मैं अभी मंडी से लेके आई थी, मीन्स लंडा बाज़ार ही होता है। और ये जो 2 अभी मैंने निकाला है ये भी, और बैग वगैरह भी, मैंने बहुत सी ना स्टोरेज के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। मेरा माइंड ये होता है कि डस्ट से जितना हो सकूँ मैं चीज़ों को बचाऊँ। और इस तरह के स्टोरेज बैग इतने मुफीद होते हैं ना, इतने यूज़फुल होते हैं, ये आपको ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते, और आपकी ना चीज़ों को भी ना सेव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती। अभी मैं ना तकरीबन ना 4 लेके आई थी, 50 रुपए का, मीन्स एक मुझे पड़ा था। और उसकी कैपेसिटी मैं आपको चेक कराती हूँ, इतनी ज़बरदस्त उसके अंदर कैपेसिटी है। आप रज़ाइयाँ वगैरह भी और कंबल वगैरह और तकिए वगैरह जितनी चीज़ें आप ना सेव करके रखना चाहें ना उसके अंदर रख सकते हैं। ये अभी जो मैं खोल रही हूँ ना ये मैं सिर्फ 50 का लेके आई थी। और इसकी कैपेसिटी आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर 2 तकिए रखे हैं, कंबल को फ़ोल्ड करके रखा है, और 4 मैंने चादरों को रखा है। और इतने अच्छे तरीके से के अंदर फ़िक्स हो गए थे। और ये सब चीज़ें मैं फ़िक्स इसलिए कर रही थी क्योंकि हमने तकरीबन 10 से 12 दिनों के लिए गाँव जाना है, तो ये डस्ट वगैरह से भी बच जाएँ। और दूसरा मेरा माइंड ये था कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि आज टोटली मैंने जो तैयारियां करनी है, इस ना स्टोरेज का जो मैंने ये लिया हुआ है ना कवर, इस कवर के अंदर देखें 2 डबल तकिए आ गए हैं, बराबर में कंबल फोल्ड होके आ गया, और मेरी 4 चादरें और 2 तकिए भी आ गए हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होके ना फिक्स अप हो जाएंगी, और इतनी तरतीब से रखी हुई भी प्यारी लगती हैं। आप लोग ना ज़रूर इस तरीके से करके देखिएगा, आपको बहुत यूज़फुल लगेगा।
कंबल को और तकियों को फ़िक्स करने के बाद तो मैं रज़ाइयों को भी डाल के देखना चाह रही थी कि ये रज़ाइयों की कैपेसिटी किस हद तक इसके अंदर आ सकती है। अगर हमने डबल बेड की रज़ाई मीन्स डबल फ्लाई हम इसके अंदर डालना चाहें तो इसकी कैपेसिटी कितनी है। मैंने फ़ोल्ड करके रज़ाई को डाला और ये इतनी अच्छी खासी इसके अंदर कैपेसिटी थी कि रज़ाई अच्छे तरीके से इसके अंदर फ़िक्स हो गई। साथ में फिर मैंने इसके 2 तकिए भी डाल के देखे, हालाँकि मेरा माइंड नहीं था कि इस तरीके से पैक करने को, लेकिन फिर भी मैंने डाल के देखे कि मैं इसको अच्छे तरीके से चेक कर सकूँ और शाम को मैं जब हस्बैंड आएँगे ना शाम को फिर मैं दोबारा निकाल लूँगी। जस्ट ये मैं चेक करने के लिए कर रही थी ताकि ना आप लोगों को भी दिखा सकूँ और आप लोगों से शेयर भी कर सकूँ। ख़ैर मैंने तीनों रज़ाइयों को इतनी मुझे अच्छे लगे, तीनों रज़ाइयों को मैंने इसके अंदर फ़िक्स किया, कंबल को और तकियों को, सब चीज़ों को मैंने इसके अंदर फ़िक्स करके तरतीब से रखा। मुझे रखे हुए भी प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं 50 रुपए में बहुत बहुत कीमती चीज़ ना लेके आई हूँ, जो मेरी बहुत सी चीज़ों को समेटने के, डस्ट फ्री रखने के और बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के काम आ सकेंगे। ख़ैर उसके बाद एक रज़ाई बची हुई थी, फिर मेरे माइंड में एक ही बात चल रही थी कि मैंने इसको भी फ़िक्स करना है, इसको भी इसी में डाल के देखती हूँ। अगर ये इसी तरीके से हैं तो मैं और ज़्यादा ले आऊँगी, मतलब अभी मैंने 4 ही लिए हैं। ये इसको मैं यूज़ करूँगी ना तो जाते वक़्त जब मैं शिफ्टिंग करूँगी ना तो और ले आऊँगी बाकी, क्योंकि गाँव में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने सेव करके और स्टोर करके रखी नहीं होती हैं। जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें बहुत से ऑर्गेनाइज़र चाहिए होते हैं। उनके लिए महँगे-महँगे पैसे यूज़ करने के बजाय ये ऑर्गेनाइज़र बेस्ट तरीन है। हमारे मनी सेविंग भी है और हमारे लिए बहुत-बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। मैंने दराज़ पे भी देखे थे और इसके अलावा बहुत से व्लॉगर्स की व्लॉगिंग में भी देखे थे, वो ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं ऐसे स्टोरेज बनाने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, मतलब 200 से लेकर 600 तक, और बहुत से ऐसे हैं जो 1200 तक भी हैं। और सब वो जो रेड वाले थे वो मेरे 3 एक जैसे हैं और इसके अलावा ये बिल्कुल अलहदा था। और ये लास्ट वाला तो इतना खूबसूरत लग रहा था, जब मैंने इसके अंदर रज़ाई डाल के रखी ना, लास्ट वाले की तो लुक ही बहुत खूबसूरत आ रही थी और थंबनेल पे लगाने के लिए इसकी पिक्चर भी मैंने ली थी। आज मेरा सारा दिन ही चीज़ों को समेटने में ही गया। रात को मैंने मशीन निकाल के रखी थी, एक ट्राउज़र को सेट करना था, फिर साथ वाली एक बाजी थी उन्होंने कुछ सिलाई करना था और बहुत से ऐसे छोटे मोटे काम थे जिसके लिए मैंने मशीन बाहर निकाल के रखी हुई थी। तो चीज़ें जब समेटने की बारी आ रही है तो मैंने उसको भी उठा के रख दिया उसकी जगह पे। ख़ैर इसके अलावा ये जो मैंने अभी ऑर्गेनाइज़र ओपन किया हुआ है, ये भी मैं लंडा बाज़ार से ही लेके आई थी, जहाँ से मैं 50 के लेके आई हूँ। और अब मैं यहाँ पे ना जब कबर्ड नहीं है ना तो ये ऑर्गेनाइज़र मेरे इतने काम आते हैं। जब मुझे सर्दियों के कपड़े निकालने होते हैं तो मैं गर्मियों के इनमें फ़िक्स करके रख देती हूँ और अगर मैं गर्मियों के निकालती हूँ तो सर्दियों के रख देती हूँ। और अगर इस तरह भी ना यूज़ करूँ ना इनको तो बहुत सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हमारे काम में भी नहीं आ रही होती और वो हमारे पास भी मौजूद होती हैं, हम उनको संभाल के रखते हैं। तकरीबन हर घर में ही ऐसा होता है, हर मेरे ख़्याल से हर लेडी के अंदर ऐसा ही होता है कि जो चीज़ उसको ना सही लग रही होती है ना, चाहे वो उसके यूज़ में आए या ना आए, उसने संभाल के ज़रूर रखनी होती है। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को ना रख के रखते हैं जो 6-6 महीने से या साल-साल से हमारे पास यूज़ में तो नहीं आती, लेकिन वो हमने सँभाल के ज़रूर रखनी होती है। लेकिन मेरा माइंड ये होता है कि मैं जितना जल्दी हो सके ना चीज़ों को डिक्लटर करती रहूँ। ऐसे बहुत से ना हमारे ऊपर से भी प्रेशर, हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिर उनको समेटना भी मुश्किल हो जाता है। ख़ैर मेरे पास ना बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े थे जिनको मैंने तकियों में यूज़ कर लिया था, कुछ को मैंने ना दे दिया था, लेकिन यहाँ पर ना देने के लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं है। तो मैंने ज़्यादा तकरीबन 3 से 4 मैंने तकिए बनाए थे एक्स्ट्रा, जो मेरे पास जितने भी कपड़े और चादरें वग़ैरह मौजूद थी, ताकि मेरा माइंड थोड़ा-सा फ्रेश हो, क्योंकि चीज़ों को समेट-समेट के रखना भी किसी ना टास्क से कम नहीं होता और माइंड हमारा इतना डिस्टर्ब होता है कि चीज़ें हमारे काम में भी नहीं आ रही होती और हमारे काबू में भी नहीं आ रही होती। ख़ैर सारी चीज़ें समेटने के बाद कपड़ों के प्रेस करने की बारी थी। अपने कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे क्योंकि मेरे पास ना एक हमसाई बैठी हुई थी, उससे मैं बातें भी करती रही, मैं अपने कपड़े भी प्रेस करती रही, मैंने वीडियो को शूट किया नहीं था।
हस्बैंड के कपड़े बचे हुए थे और मैंने जैसा कि बताया था कि मैं साथ साथ जाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा माइंड यही था कि मैं सारे कपड़ों को ना प्रेस करके ही लेके जाऊँ। वहाँ पे जाके ना हल्की फुल्की मुझे इस्त्री लगानी पड़ेगी, तो वहाँ पे जाके प्रेसिंग वाला काम, इतने सारे काम है। रूम को भी मैंने जाके सेट करना है और बहुत सी चीज़ों को जाके समेटना है, बहुत सी चीज़ों को जाके ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इनमें मेरा माइंड था कि कपड़ों से ज़रा सी जान छूट जाए, तो मैंने अपने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे, साथ में हस्बैंड के भी कर लिए थे। सिर्फ़ इनको मैंने तह लगा के ना बैग्स में रखना है। और उसके बाद बस टाइम ही नहीं मिला मुझे, हड़बड़ी में इतनी ज़्यादा तैयारियां थी, इतने ज़्यादा काम थे, तो फिर जो पैकिंग वाली वीडियो थी वो मैंने कैप्चर की ही नहीं थी। खैर सारी चीज़ें समेटने के बाद, और ये शाम का टाइम था, बच्चों को पढ़ाया और सब चीज़ों को समेट के मैं किचन में आ गई थी। खाना बनाना था और आज खाने में मैं बना रही थी बेसन के कटलेट। मैंने ना पालक को और प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और साथ में सालन के लिए जो प्याज और टमाटर सब्ज़ मिर्चें थी उनको भी मैंने वॉश करके रख लिया था। और ये बेसन के कटलेट इतने मज़े के बनते हैं, मैं तो इसको ना गोश्त की बोटियों की तरह निकाल के मसाले में फ्राई करके खा रही होती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। और बेसन को मैंने छान के रखा हुआ है। बेसन मैंने अपने अंदाज़े से लिया है, कोई इसकी क्वांटिटी का मुझे इतना नहीं अंदाज़ा, लेकिन अपने अंदाज़े से बस ले लिया जितना मुझे ज़रूरत फ़ील हुई। और इसके अंदर रेगुलर मसाले मैंने यूज़ किए, हल्दी, नमक, मिर्च और खुश्क धनिया, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। कोई बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए, रेगुलर मसाले जितने हम घर में डालते हैं। और ज़ीरा नहीं था, तो ये मेरे पास ना कुटा हुआ ना वो था, गरम मसाला था, उसी को मैंने डाला था। और साथ में इसके अंदर एक ये है कि आपने ऑयल लाज़मी शामिल करना है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अगर हम इसके अंदर ऑयल शामिल नहीं करते तो ये ना हार्ड हो जाते हैं। मैंने हल्दी, नमक, मिर्च कुटी हुई भी डाली थी, पिसी हुई भी डाली थी, खुश्क धनिया डाला है और गरम मसाले का पाउडर डाला है, नमक, ये सब मैंने स्पाइसेस के अंदर शामिल किए जो रेगुलर हम लोग ने यूज़ करते हैं। और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। और पालक और प्याज जो मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई थी ना, वो मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको ना हमने गूंद लेना है। ना हमने बहुत ज़्यादा थिक रखना और ना ही बहुत ज़्यादा ना हमने इसको ना पतला रखना। 2 मिर्चें भी मैंने सब इसके अंदर कटिंग करके डालनी थी, लेकिन वो उस टाइम मैं भूल गई थी। और यहाँ पे देखें मैंने ब्लेंडर किया हुआ है, जो चॉप की हुई थी उसके साथ ही मैंने बाकी चीज़ों को ना रख दिया था। वो सारी टमाटर और प्याज के साथ चिपकी हुई थी, तो फिर मैंने उसको अलहदा किया। फिर उसके बाद सारे मैंने इसके अंदर शामिल किए और इसको हमने ना इतना गूंदना है कि ना हम लोग जैसे रेगुलर आटा गूंदते हैं ना, वैसे हमने इसकी गूंदना है। फिर हमने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दे देनी है, आप जिस तरीके से मुनासिब समझे। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख लें, और ना जिस तरीके से मैं इसको गूंद रही हूँ ना, वो भी देख लें। ऐसा पहले हमने सारे मसालों को और चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करना है, फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके फिर हमने गूंदना, ताकि ये ना पतला ना हो जाए। एकदम से हमने ना पानी शामिल नहीं करना। और साथ में फिर मैंने अपने हाथ वॉश करके, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, हाथ वॉश करके फिर मैंने ना कुछ लंबाई की सूरत में और कुछ मैंने ना गोलाई की सूरत में शेप करके कटलेट्स बना लिए थे। और इन कटलेट्स को ना पानी के अंदर बॉईल करना है, आपने ना ऑयल में फ्राई नहीं करना। फ्राई की हुई चीज़ हमारे लिए वैसे भी अनहेल्दी होती है, और जैसे कि हमारे घर में है तो ज़्यादा ऑयल वाला ही सालन यूज़ करते हैं, तो मैं इसको ना पानी में ही बॉईल करती हूँ। और ज़्यादातर आप इसको पानी में ही बॉईल करें तो ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं बनिस्बत ना ऑयल के। अगर ना हमने इसको ऑयल में बनाना है तो ऑयल में ना ये बहुत बारीक बनते हैं, लेकिन मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है, ना ही मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक रखा है। और पानी मैंने पहले से बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, पानी बॉयल हो के पतीले की बुरी हालत हो गई है। सारे कटलेट्स मैंने इसके अंदर शामिल किए और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक मैंने पका लिया था। और ये देखिए पकने के बाद इसकी हालत, इनको निकाल के और फिर इनको ठंडा होने के लिए रख देना। और हमने रेगुलर मसाला जैसे हम अपने घरों में बनाते हैं वैसे मसाला बनाना है,
और इनके छोटे छोटे पीसेस करके हमने मसाले में भुनाई करने हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, इससे ज़्यादा तो आप लोगों को मसाला बनाने का तरीका भी पता है और आपको ग्रेवी बनाने का भी तरीका पता है, तो मैंने उसको डाला नहीं था। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ना जिसमें इसको बॉयल करना है मीन्स कटलेट को, वो पानी फेंकना नहीं है, ग्रेवी आपने उसी से बनानी है। सिर्फ इसकी ये दो ट्रिक हैं, एक इसके अंदर आपने ऑयल लाजमी शामिल करना है, दूसरा आपने ना जो ग्रेवी वाला शोरबा है ना वो आपने उसी शोरबे से बनाना है जो हमने ना कटलेट्स के लिए कटलेट्स जिसमें बॉयल किए थे। और ख़ैर यहाँ पे मैंने पीसेस कर लिए थे कटलेट्स के, और फिर मैंने मसाले के अंदर ना जैसे हम रेगुलर मसाला अपने सालन का बनाते हैं उसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भुनाई करके, और मैंने ना अपने लिए बहुत ढेर सारे निकाल के एंजॉय किए थे। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और आज की आपको रेसिपी कैसी लगी, और ये मैंने पहले भी चैनल पे अपलोड की हुई है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। और अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।